श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालेगांव नासिक में चल रही श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा का आज छठा दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, अपनी सुविधा की चीजें, अच्छे कपड़े, अच्छी खाने पीने की चीजें। पैसे से ही सब रिश्ते होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप सब खरीद सकते हैं, पर पैसे से आप मृत्यु नहीं खरीद सकते। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि आप कहीं भी जाएं, आपको जहां भी प्रसाद मिले, खाना मिले, तो कभी भी उसका दुरुपयोग ना करें। आपको जितना खाना हो उतना ही खाना लें, क्योंकि आपने जितना भोजन लिया और उतना खाया नहीं, उसको फेंक दिया तो आपका पुण्य उससे छीण हो जाएगा। और आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो अन्नपूर्णा माता का अपमान करें, ऐसा संभव नहीं है। आज गुरुजी ने बताया कि रुद्राक्ष 3 चीजें प्रदान करता है। पहला, उत्तम स्वास्थ्य। जब आपके गले में रुद्राक्ष होता है तो आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, आपके दिल के करीब रहता है, तो कभी भी आपको दिल की कोई भी बीमारी, कोई रोग नहीं सता सकता। आपकी विल पावर मजबूत करता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करता है। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें तो उसे लाल धागे में ही धारण करें। कई लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद गुरु बनाना पड़ता है। अगर आप गुरु नहीं भी बना सकते तो आप महादेव को ही अपना गुरु समझ के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को अपना मंत्र समझ के उसका जाप करिए। और अगर आप गुरु भी बनाना चाहते हैं तो आप गुरु भी बना सकते हैं। आज की कथा में सागर जी का एक पत्र आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके नाती को पीलिया हो गया था और पीलिया के कारण उनका लीवर खराब हो गया था। उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ा के खाई। सीहोर से रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल भगवान शंकर को समर्पित करके उसका आचमन किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। आज वो पूर्ण स्वस्थ हैं। कथा में आभार व्यक्त करने के लिए आए थे। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है, अपना घर चलाने के लिए आप झूठ बोल देते हैं कभी कभी, या कुछ गलत काम कर देते हैं, पाप आपका ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब आप मंदिर जाके भगवान के आगे सिर झुकाएंगे तो आपका पाप वहीं गिर जाएगा। सर झुकाने से आपका पाप नष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने बताया कि कुबरेश्वर धाम में रोज हजारों लोग आते हैं, कंकर को शंकर मानकर उनका पूजन करते हैं, क्योंकि उनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। अगर आपने कुबरेश्वर धाम में कभी आजीवन भंडारे में दान दिया है तो आपका जो एक बार का दान दिया हुआ है वो जीवन भर उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा, क्योंकि रोज हजारों लोग यहाँ आते हैं और भोजन पाते हैं। गुरुजी ने बताया कि आपका सामान सब ले लेंगे, आपके कपड़े, आपके पैसे, आपकी कोई भी चीज होगी, आपका हर चीज लोग ले लेंगे, लेकिन कोई भी आपका पाप नहीं लेगा। अगर आप पाप करेंगे तो आपके शरीर को ही भुगतना होगा, कोई बीमारी होगी तो वो आप ही को भुगतनी होगी। आज गुरुजी ने बताया कि मालेगांव नासिक में जो कथा करा रहे हैं, कुबरेश्वर बाबा में एक बार पानी की कमी हो गई थी तो उनकी पत्नी ने ही बोरिंग कराई थी। तब उन्होंने संकल्प लिया था शिव महापुराण की कथा कराने का, और आज शिव महापुराण की कथा मालेगांव में हो रही है। आज गुरुजी ने बताया कि जब कोई छोटा बच्चा कुछ शरारत करता है या चिड़चिड़ प्रवृत्ति का हो जाता है तो हम उसे डराने के लिए कहते हैं कि चुप हो जा, बाबा आ जाएगा। ऐसे ही आपको विश्वास होना चाहिए कि जब आपको दुख होगा तो बाबा आएंगे। कोई आपसे कहता है कि क्यों पशुपति व्रत करते हो, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों बेलपत्र चढ़ाते हो, क्यों भोले बाबा का गुणगान करते हो, तो उनसे यही जवाब दीजिए कि हमने उनका गुणगान किया है, उनकी पूजा की है, तो बाबा आएंगे जरूर। गुरुजी ने बताया कि कुबरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष महोत्सव होगा 16 से 22 फरवरी तक, उसमें सभी का स्वागत है। और सभी ये सोच कर नहीं आए कि हमें रुद्राक्ष लेने के लिए जाना है, बल्कि ये सोच कर आए कि हमको वहां पे सेवा करनी है, क्योंकि अभी उनके पास इतने कार्यकर्ता नहीं है, तो सभी को उनके कार्यकर्ता के रूप में बन के आना है, क्योंकि ये रुद्राक्ष महोत्सव आपका है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि इस बार रुद्राक्ष महोत्सव के बाद 2 वर्ष के बाद वो फिर से रुद्राक्ष महोत्सव करेंगे, पर उस बार
वो रुद्राक्ष महोत्सव की जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों को दे देंगे, तो अपने अपने राज्य का रुद्राक्ष का भार बांटने का भार वो स्वयं संभालेंगे, वहाँ के कार्यकर्ता। तो ये थी कथा की विशेष जानकारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।